बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ सफ़र एहसान एंड दिस इज़ योर चैनल फिज़िक्स का सफ़र। आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो है पेट्रोल इंजन एंड डीजल इंजन, कि ये जो पेट्रोल इंजन है और ये जो डीजल इंजन है ये वर्क किस तरह से करते हैं। और जो हम पेट्रोल इंजन डिस्कस कर रहे हैं ये कौन सा है, ये 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन है, यानी कि इसमें एक जो साइकिल है वो 4 स्टेप्स में कंप्लीट होगा। तो सबसे पहले इस पेट्रोल इंजन की हम कंस्ट्रक्शन को देखते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि ये वर्क किस तरह से करता है। तो देखिए कंस्ट्रक्शन में क्या क्या है। कंस्ट्रक्शन में क्या है, ये इसका सिलेंडर है, ये इसका क्या है, सिलेंडर है, और उसमें ये क्या है, पिस्टन लगा हुआ है, ये जो मैंने रेड लाइन से शो किया हुआ है। और ये जो पिस्टन है ये अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूव कर सकता है। इस तरह इसमें क्या कर सकता है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूव कर सकता है। अगर ये अपवर्ड मूव कर रहा है तो मैं कहूँगा ये इसकी मोशन इनवर्ड है, और अगर ये डाउनवर्ड मूव कर रहा है तो मैं कहूँगा कि ये इसकी मोशन आउटवर्ड है। उसके बाद इसमें ये दो वेल्व लगे होते हैं, एक को हम कहते हैं इनलेट वेल्व और एक को हम कहते हैं आउटलेट वेल्व। और यहाँ से क्या आएगा, पेट्रोल और एयर का मिक्सचर आएगा इसके अंदर। और आउटलेट वेल्व से हम क्या करेंगे कि यहाँ से हम रेजिडुअल गैसेस को बाहर निकाल देंगे, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास क्या लगा होता है, स्पार्क प्लग लगा हुआ होता है। ये क्या है, स्पार्क प्लग है पेट्रोल एयर मिक्सचर को इग्नाइट करने के लिए। उसके बाद ये क्या है, ये क्रैंक शाफ्ट है, और इसके साथ क्या लगा होता है, फ्लाई व्हील लगा हुआ होता है। और क्रैंक शाफ्ट मूव करेगी तो फ्लाई व्हील भी मूव करेगा। ओके हो गया। तो इनलेट वेल्व है, आउटलेट वेल्व है, पिस्टन है, स्पार्क प्लग है, क्रैंक शाफ्ट है। तो ये क्या है, ये इसकी कंस्ट्रक्शन है। अब हम देखते हैं कि इसकी वर्किंग किस तरह से है। देखिए इसकी वर्किंग में ना 4 स्टेप्स हैं। कौन कौन सा, एक इनटेक स्ट्रोक है, एक कंप्रेशन स्ट्रोक है, एक पावर स्ट्रोक है और एक एग्जॉस्ट स्ट्रोक है। तो 1 बाय 1 हम क्या करते हैं, इन सब को गो थ्रू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनटेक स्ट्रोक में क्या होता है। देखिए इनटेक स्ट्रोक में क्या होता है कि जो पिस्टन होता है ना वो इस जगह पर होता है, जो पिस्टन होता है वो इस जगह पर होता है। यहाँ पर तो मैंने रेड से नीचे बनाया हुआ है, बताते हैं क्यों बनाया हुआ है। बहरहाल जो शुरू में, ठीक है, इनिशियली जो पिस्टन होता है वो यहाँ पर होता है। ओके हो गया। अच्छा, इनटेक स्ट्रोक में हम क्या करते हैं, यहाँ से इस वेल्व को ओपन करते हैं। ओपन करने का मतलब क्या है कि इस वेल्व को हम थोड़ा सा इधर कर देंगे, तो यहाँ से क्या हो गया, ओपन हो गया। अब जब ओपन ये हो गया है तो यहाँ से हम क्या करते हैं, पेट्रोल और एयर का मिक्सचर जो होता है, पेट्रोल प्लस एयर का जो मिक्सचर होता है जो कार्बोरेटर से आ रहा होता है, उसको हम क्या करते हैं, यहाँ से इनलेट करवाते हैं, इसके अंदर भेजते हैं। जब इसके अंदर हम इसको भेजेंगे तो ये पिस्टन जो है ये मूव करके किधर आ जाएगा, ऐसे नीचे की तरफ आ जाएगा। ये पिस्टन क्या करेगा, ऐसे मूव करके नीचे की तरफ आ जाएगा। इस वजह से मैंने पिस्टन पहले से ही नीचे बनाया हुआ है कि यहाँ पर पेट्रोल और एयर का मिक्सचर आएगा और ये पिस्टन मूव करके नीचे की तरफ आ जाएगा, और साथ ही क्रैंक शाफ्ट ये भी ऐसे मूव करेगी, ठीक है। तो अब हमारे पास उसके बाद मैं क्या कर देता हूँ, इस वेल्व को क्लोज कर देते हैं। इस वेल्व को क्या कर देते हैं, क्लोज हम उसके बाद कर देते हैं जब पेट्रोल एयर का मिक्सचर इसके अंदर आ जाता है। अब फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास क्या है, इसमें पेट्रोल एयर का मिक्सचर आ गया। ओके हो गया। तो इसमें हमने क्या किया, इसमें हुआ पिस्टन मूव्स आउटवर्ड। पिस्टन किधर मूव किया, आउटवर्ड मूव किया। मैंने कहा ना अगर डाउनवर्ड मूव कर रहा है तो आपने कहना है कि किधर मूव किया है, आउटवर्ड मूव किया है। पेट्रोल एयर मिक्सचर इज ड्रॉन थ्रू एन इनलेट वाल्व। इनलेट वाल्व के थ्रू पेट्रोल एयर मिक्सचर आया है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्ट्रोक पे, वो कौन सा है, वो है कंप्रेशन स्ट्रोक, जिसका सेकंड स्टेप है। अब कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या होता है, जब हम यहाँ से इनलेट वाल्व को क्लोज कर देंगे, जब हम यहाँ से इनलेट वाल्व को क्लोज कर देंगे तो ये पिस्टन क्या करेगा, अब पिस्टन ऐसे अपवर्ड मूव करेगा। अब क्या करेगा, पिस्टन ऐसे अपवर्ड मूव करेगा और मूव करते 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 यहाँ पर पहुँच जाएगा। जब यहाँ पर पहुँचेगा तो दोनों वेल्व क्या है, क्लोज्ड हैं। अब दोनों वेल्व क्लोज्ड हैं तो यहाँ पर क्या होगा कि जो हमारे पास पेट्रोल और एयर का मिक्सचर है वो ऐसे कंप्रेस्ड हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, ऐसे कंप्रेस्ड हो जाएगा।
तो इसमें क्या हुआ कि इनलेट वेल्व इज़ क्लोज्ड, हमने इनलेट वेल्व को क्लोज कर दिया, और क्या हुआ, मिक्सचर इज कंप्रेस्ड एडियाबैटिकली, एडियाबैटिकली हमने मिक्सचर को क्या किया, कंप्रेस्ड किया, मतलब हीट बाहर नहीं गई। और इनवर्ड मूवमेंट ऑफ द पिस्टन, पिस्टन की तरफ मूव किया, इनवर्ड मूव किया, मतलब अपवर्ड मूव कर रहे हैं तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये इनवर्ड मूव किया है। ओके हो गया, तो ये था हमारा कंप्रेशन स्ट्रोक। अब नेक्स्ट आता है पावर स्ट्रोक। नेक्स्ट क्या आता है, पावर स्ट्रोक आता है। देखिए यहाँ पर जो पिस्टन था वो किधर था, इधर पहुँच गया था, और यहाँ पर जो पेट्रोल और एयर का मिक्सचर है वो क्या हो गया था, कंप्रेस्ड हो गया था। और जब कंप्रेस्ड हो गया था तो यहाँ पर जो टेम्परेचर, ये पिस्टन है, यहाँ पर इसका टेम्परेचर और प्रेशर क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं जब हम क्या करते हैं, पेट्रोल एयर मिक्सचर को ऐसे कंप्रेस्ड करते हैं। अब यहाँ से हम स्पार्क, ये देखिए यहाँ पर क्या लगा, ये स्पार्क प्लग है, ये क्या लगा हुआ है, स्पार्क प्लग है। अब ये पेट्रोल एयर के मिक्सचर को क्या करेगा, इग्नाइट करेगा। अब जब उस पेट्रोल एयर के मिक्सचर को ऐसे ये बर्न करेगा, स्पार्क सा देगा, तो यहाँ से पेट्रोल एयर मिक्सचर की क्या होगी, बर्निंग होगी, और यहाँ का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा, जिसकी वजह से ये पिस्टन पे एक फोर्स लगेगी और पिस्टन मूव करके डाउनवर्ड आ जाएगा। पिस्टन क्या होगा, मूव करके डाउनवर्ड आ जाएगा, और यहाँ पर ये हमारे पास क्या होती है, यहाँ पर क्या हो रहा है, पेट्रोल एयर मिक्सचर की बर्निंग हो रही है। ओके हो गया, जिसकी वजह से पिस्टन दोबारा से मूव करके इधर आ गया डाउनवर्ड। इस वजह से मैंने इसको पहले ही ऐसे डाउनवर्ड नीचे की तरफ बनाया हुआ है। ठीक है, आपने समझा, यहाँ पर पेट्रोल एयर मिक्सचर बर्न हुआ और इस पिस्टन पे फिर एक फोर्स लगी, जिसकी वजह से पिस्टन खुद ब खुद ऐसे नीचे की तरफ आ गया ऐसे, जिसकी वजह से एक क्रैंक शाफ्ट भी इसके साथ क्या हुई, मूव की, और क्रैंक शाफ्ट के साथ लगा हुआ फ्लाई व्हील भी ऐसे रोटेट किया। ओके हो गया, तो इसमें क्या हुआ, स्पार्क फायर्स द मिक्सचर, मिक्सचर को स्पार्क ने फायर किया। प्रेशर एंड टेम्परेचर आर इंक्रीज, प्रेशर और टेम्परेचर क्या हुए, इंक्रीज हुए। मिक्सचर एक्सपेंड्स एडियाबैटिकली, एडियाबैटिकली मिक्सचर एक्सपेंड हुआ। पिस्टन मूव्स आउटवर्ड, पिस्टन किधर मूव किया, आउटवर्ड मूव किया। ओके हो गया। लास्ट स्ट्रोक में क्या हुआ, एग्जॉस्ट स्ट्रोक, एग्जॉस्ट स्ट्रोक है। अब एग्जॉस्ट स्ट्रोक में पता क्या होता है भाई, ये जो आउटलेट वेल्व है ना, कौन सा, ये वाला, ये जो आउटलेट वेल्व है, मैं इसको क्या कर दूंगा, ओपन कर दूंगा, मैं इसको क्या कर दूंगा, ओपन कर दूंगा, और यहां से जब मैं जैसे मैं इसको इधर से ओपन करूंगा तो ये जो पिस्टन है ये किधर मूव करेगा, अपवर्ड, ये पिस्टन किधर मूव करेगा, अपवर्ड मूव करेगा, और ये जो रेजिडुअल गैसेज हैं, ये जो बची कुची गैसेज हैं जो साइलेंसर के थ्रू बाहर निकल जाती हैं, तो यहां से वो क्या होंगी, वो इस आउटलेट वेल्व के थ्रू बाहर निकल जाएंगी। ओके हो गया, पिस्टन ऐसे ऊपर मूव किया, और ये जो बची कुची यहाँ पर गैसेज हैं जली हुई, ठीक है, वो क्या होंगी, यहाँ से इस आउटलेट वेल्व के ज़रिए से बाहर निकल जाएंगी, और दोबारा से फिर ये प्रोसेस इनटेक स्ट्रोक वाला आ जाएगा। तो इस तरह 4 स्टेप्स में क्या होता है, ये एक साइकिल कंप्लीट होता है। इनटेक स्ट्रोक में क्या हुआ, यहाँ से पेट्रोल एयर का मिक्सचर आया और ये नीचे की तरफ मूव किया, ठीक है, हमने ये वेल्व ओपन किया था ना, इनलेट वेल्व। उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही फिर हमने इनलेट वेल्व को क्लोज किया, पिस्टन दोबारा ऊपर मूव किया, पेट्रोल एयर मिक्सचर कंप्रेस्ड हो गया। जब कंप्रेस्ड हो गया तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आया, पावर स्ट्रोक वाला प्रोसेस आया। इसमें हमने क्या किया कि स्पार्क प्लग से उसको इग्नाइट किया, जिसकी वजह से अंदर का टेम्परेचर, अंदर की पेट्रोल और मिक्सचर की बर्निंग हुई, अंदर का प्रेशर और टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ, पिस्टन दोबारा डाउनवर्ड मूव किया। अब जब दोबारा डाउनवर्ड मूव किया है तो हमने क्या किया है, इस आउटलेट वेल्व को खोल दिया, जिसकी वजह से रेजिडुअल जो गैसेस होंगी वो सारी अब बाहर निकल जाएंगी, और दोबारा से ये वाला प्रोसेस आ जाएगा। तो इसमें क्या हुआ था, आउटलेट वेल्व इज़ ओपन, रेजिडुअल गैसेस आर एक्सपेल्ड, पिस्टन मूव्स इनवर्ड। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, पेट्रोल इंजन में जो हमारे पास है 4 स्टेप्स प्रोसेस होता है। ओके हो गया। और यही फिनोमेना आपके जो बाइक के इंजन होते हैं उसमें भी होता है, ये भी याद है, जो मोटर बाइक में फिनोमेना होता है वो यही होता है। ओके हो गया। उसके बाद आपकी बुक है ना, साइड पे उसने बनाई हुई है जो गाड़ियों में सिस्टम होता है। गाड़ियों में क्या होता है, यहाँ पर तो एक सिलेंडर है ना, गाड़ियों में 4 सिलेंडर्स होते हैं। गाड़ियों में क्या होते हैं, 4 सिलेंडर होते हैं, क्योंकि उनके व्हील्स को मूव कराने के लिए पावर की ज़्यादा ज़रूरत होती है। लेकिन उसमें भी हर सिलेंडर में यही जो 4 प्रोसेस हैं ये हो सकते हैं, मतलब हर सिलेंडर जो है वो हमारे पास क्या होता है, वो 4 स्ट्रोक होता है। ओके हो गया।
तो 4 सिलेंडर्स होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि पावर ज़्यादा डिलीवर होती है और हम कहते हैं कि जो व्हील है वो उसका फिर मूव करता रहता है गाड़ी का, ठीक है, जब हम 4 सिलेंडर्स में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर अब हम बात करते हैं डीजल इंजन की। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, मैं इस पर सर्कल लगा रहा हूँ। अब हम बात करने वाले हैं डीजल इंजन की। डीजल इंजन में भी क्या होता है, सेम यही 4 प्रोसेस होते हैं। फ़र्क सिर्फ पता क्या होता है, डीजल इंजन और इसमें फ़र्क ये होता है कि इसमें पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग होता है और डीजल इंजन में कोई स्पार्क प्लग नहीं होता, बस ये फ़र्क है। डीजल में कोई स्पार्क प्लग नहीं होता। डीजल में क्या होता है, यहाँ पर फ्यूल इंजेक्टर होता है, ठीक है। डीजल इंजन में कोई स्पार्क प्लग नहीं होता और यहाँ पर क्या होता है, फ्यूल इंजेक्टर होता है। यहाँ पर भी हम क्या लिख लेते हैं, फ्यूल इंजेक्टर को मैं FI लिख रहा हूँ, यहाँ पर फ्यूल इंजेक्टर FI, फ्यूल इंजेक्टर FI, ओके क्या। ये हम डीजल इंजन की आप बात कर रहे हैं, डीजल इंजन की। अब डीजल इंजन में क्या होता है कि यहाँ पर फ्यूल इंजेक्टर होता है और इसकी वर्किंग देखते हैं कि किस तरह से होती है, ओके हो गया। यहाँ पर देखिए इनटेक स्ट्रोक है। अच्छा, अब उसमें क्या आता था, पेट्रोल और एयर का मिक्सचर आता था, लेकिन यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम इनलेट वेल्व को ओपन करके यहाँ से हम एयर को एंटर करते हैं। यहाँ से हम क्या करते हैं, एयर को एंटर करते हैं। यहाँ से हम क्या करते हैं, एयर को एंटर करते हैं। क्यों, कैसे, कब और कैसे, भाई वेल्व को ओपन करके यहाँ से हम क्या करते हैं, वेल्व को ओपन करते हैं और यहाँ से एयर क्या होती है, इसके अंदर आती है। जब एयर अंदर आती है तो पिस्टन डाउनवर्ड मूव करता है। जब डाउनवर्ड मूव करता है तो कंप्रेशन स्ट्रोक में हम क्या करते हैं, इस इनलेट वेल्व को क्लोज्ड कर देते हैं। जब इसको क्लोज्ड कर देते हैं तो यहाँ से पिस्टन मूव करके ऊपर जाता है। यहाँ पर एयर क्या होती है, कंप्रेस्ड होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर एयर का जो प्रेशर और टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है। अब नेक्स्ट फिनोमेना आता है पावर स्ट्रोक का। अब पावर स्ट्रोक में क्या होता है कि पिस्टन कहाँ पर पहुँचा हुआ था, यहाँ पर पहुँचा हुआ था और यहाँ पर जो एयर है वो कंप्रेस्ड हुई थी। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ से फ्यूल इंजेक्टर के ज़रिए से इसमें फ्यूल को एंटर करवाते हैं और जब फ्यूल को एंटर करवाते हैं तो फ्यूल यानी जो डीजल होता है वो एयर के साथ मिक्स होता है। जब एयर के साथ मिक्स होता है और हम फ्यूल को यहाँ से एंटर करवाते हैं तो अंदर का जो टेम्परेचर है वो हाई है, प्रेशर है वो हाई है। तो यहाँ पर जब हम इसको एंटर कराते हैं तो फ्रिक्शन की वजह से यहाँ पर क्या होती है, बर्निंग स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि टेम्परेचर पहले ही हाई है। तो जैसे हम फ्यूल को इंजेक्ट करवाएंगे तो क्या होगी, जो हमारे पास डीजल और एयर का मिक्सचर होगा तो फ्रिक्शन की वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगी, बर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। जब बर्निंग स्टार्ट हो जाएगी तो और ज़्यादा टेम्परेचर हाई होगा। अब क्या होगा कि पिस्टन पे डाउनवर्ड फोर्स लगेगी और पिस्टन मूव करके यहाँ पर आ जाएगा। अब पिस्टन मूव करके किधर आ गया, इधर आ गया। अब जब पिस्टन मूव करके इधर आ चुका है, अब हमने क्या करना है, फोर्थ स्टेप में यहाँ से मैं आउटलेट वेल्व को ओपन करूँगा, पिस्टन दोबारा ऊपर मूव करेगा और जो रेजिडुअल गैसेस हैं वो बाहर निकल जाएंगे। यानी कि सेम टू सेम प्रोसेस इसमें क्या हो रहा है, वो हमारे पास सेम टू सेम पेट्रोल इंजन वाला हो रहा है। फ़र्क सिर्फ कितना आ रहा है, फ़र्क आ रहा है कि वहाँ पर स्पार्क प्लग था और यहाँ पर डीजल इंजन में कोई स्पार्क प्लग यूज़ नहीं हुआ हुआ। ओके हो गया। एफिशिएंसीज की बात कर लेते हैं कि जो पेट्रोल इंजन होता है, पेट्रोल इंजन है, इसकी जो हमारे पास एफिशिएंसी होती है वो कितनी होती है, 25% से 30% तक पेट्रोल इंजन की एफिशिएंसी होती है। और जो डीजल इंजन होता है, अगर हम डीजल इंजन की एफिशिएंसी की बात करें तो वो 35% से 40% तक होती है। यानी कि जो पेट्रोल इंजन होता है उसकी एफिशिएंसी कम होती है एज़ कंपेयर टू डीजल इंजन। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, पेट्रोल इंजन एंड डीजल इंजन। होप सो कि आपको सारा समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।